दिवस मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। कोरोना काल में पूरे देश में जो मूवी थिएटर हैं वो बंद रहे, इस वजह से जो मूवी थिएटर्स के मालिक हैं उनको बहुत सारा लॉस हुआ है। तो अब जो मूवी लवर्स हैं उनको फिर से थिएटर्स में वापस लाने के लिए ये राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया गया है। अब ये 23 सितंबर को मनाया गया और अभी 23 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस भी मनाया गया। 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया गया। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया गया। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंजीनियर्स डे और विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को पैट्रियट डे और विनोबा भावे की जयंती मनाई गई। 11 सितंबर को ही राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस और विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 9 सितंबर को हिमालय दिवस और वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे मनाया गया। 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया। अच्छा, 8 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी मनाया गया। 7 सितंबर को ब्राजील स्वतंत्रता दिवस और नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को नेशनल स्काई स्क्रैपर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। तो अब तक सितंबर में इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया था, राइनो यानी कि गेंडा। तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन से गेंडे पाए जाते हैं? एक सींग वाले गेंडे। कहाँ पाए जाते हैं? असम और पश्चिम बंगाल, यही 2 राज्य हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। अच्छा, इंडिया में एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा फेमस है? काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में क्या याद रखना है? ये देश का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है। अच्छा, एक ये विश्व ओजोन दिवस पे मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे, ये वायुमंडल की कौन सी परत में पाई जाती है? ओजोन परत। तो मैंने आपको बताया था वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, ये 5 परत हैं, यानी कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल मंडल, जिसमें से समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है। ये हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। तो इस तरह ये चीज़ें आप याद रखिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में सोलर फार्म्स स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी है? तो अभी भारत में सोलर फार्म्स स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी बनी है अमेजन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अमेजन ने राजस्थान में 3 नए सोलर फार्म्स स्थापित करने की घोषणा की है। ये 2025 तक अमेजन का टारगेट है कि अमेजन 100% रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करे। अच्छा, अमेजन की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सिएटल में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट एंड सीईओ कौन है? एंडी जेसी। कौन है? एंडी जेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 2.5 लाख जल दूत शामिल करेगी? तो जल संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए असम सरकार 2.5 लाख जल दूत शामिल करेगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसमें 9th क्लास और 10th क्लास के बच्चों को ट्रेनिंग देके जल दूत में शामिल किया जाएगा। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर।
असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अभी असम सरकार ने नवजात बच्चों की मौत को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण सांस का उपयोग करने की घोषणा की है। असम राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की। पवन कुमार बोर ठाकुर असम के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया है। दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार ये ओरंग नेशनल पार्क को मिला। और ओरंग नेशनल पार्क ये असम में है। असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? काजीरंगा, मानस, ओरंग, नामेरी, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग बटगई। ये असम के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और अभी मैंने आपको बताया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है और ये इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है। अच्छा, असम के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर गांधी को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी आर गांधी को यस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं आर गांधी। ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रहे और अब इनको यस बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब यस बैंक, तो यस बैंक की स्थापना कब हुई? 2004 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। कौन है? प्रशांत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार मिला है? तो अभी सिक्किम को भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार मिला। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। यह भारत का अपनी तरह का पहला रडार है जो अपने ट्रिगर के 3 सेकंड के भीतर भूस्खलन का पता लगाने की क्षमता रखता है। अब सिक्किम, तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तवांग। और सिक्किम के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। अभी सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की पहल की। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री बेबी गुरुंग का अभी निधन हुआ है और 16 मई को सिक्किम स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एम्स दिल्ली का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो एम्स दिल्ली का नया निदेशक अभी डॉक्टर एम श्रीनिवास को अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं डॉक्टर एम श्रीनिवास। इन्हीं को अभी एम्स दिल्ली का नया निदेशक अपॉइंट किया गया। अभी राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में भारत लाल को नामित किया गया। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव बने हैं विजय कुमार। सियाम के नए अध्यक्ष बने विनोद अग्रवाल। LIC इंडिया लिमिटेड के CMD प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली बने हैं। दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल बने हैं मुकुल रोहतगी। और वरिष्ठ राजनयिक प्रकाश चंद्र को एरिट्रिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। ये अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिलेरी मेंटल का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो हिलेरी मेंटल ये बुकर प्राइज विनर लेखिका थी और अभी इनका निधन हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये थी डेम हिलेरी मेंटल। ये बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका थी। 2009 में वुल्फ हॉल और फिर 2012 में इसके सीक्वल बिंग अप द बॉडीज के लिए इनको बुकर पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है? तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। समाज में महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया है। अब छत्तीसगढ़, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस शहर में अरबपतियों की संख्या सबसे अधिक है? तो अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट है IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट की।
इसके अकॉर्डिंग इंडिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं गौतम अडानी और दूसरे नंबर पे हैं मुकेश अंबानी। और इंडिया की सेल्फ मेड बिलियनियर हैं नायका की फाउंडर फाल्गुनी नायर। और भारत के मुंबई शहर में सबसे अधिक अरबपतियों की संख्या है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मुंबई में सबसे अधिक अरबपति हैं, दूसरे नंबर पर नई दिल्ली में है और तीसरे नंबर पर बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो अभी दिलीप ट्रिकी हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं भारत के पूर्व हॉकी कप्तान दिलीप ट्रिकी और इन्हीं को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय आवासीय सम्मेलन सिम्फनी का शुभारंभ किसने किया? तो अभी 2 दिवसीय आभासी सम्मेलन सिम्फनी का शुभारंभ जे किशन रेड्डी ने किया। केंद्रीय मंत्री जे किशन रेड्डी ने इसका शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पूर्वोत्तर भारत के बेरोजगार हिस्से को प्रदर्शित करने और पूर्वोत्तर के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए है ये सिम्फनी। इस सम्मेलन का अभी शुभारंभ जे किशन रेड्डी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन सा देश सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं? तो अभी अपना देश भारत और नेपाल सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपको पता है नेपाल की सप्तकोशी नदी पर बनने वाली एक बहुउद्देशीय परियोजना है सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना। इसको बढ़ाने के लिए अब भारत और नेपाल सहमत हुए हैं। अब नेपाल तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेर बहादुर देउवा। अच्छा, अभी क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। सार्क का हेडक्वार्टर नेपाल की कैपिटल काठमांडू में है और नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीएमआर के नए महानिदेशक के रूप में कैसे नियुक्त किया गया? तो आईसीएमआर के नए महानिदेशक के रूप में अभी डॉक्टर राजीव बहल को अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं डॉक्टर राजीव बहल और इन्हीं को अभी आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका महानिदेशक अपॉइंट किया गया है। अब आईसीएमआर तो इसकी स्थापना कब हुई? 1911 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और अब इसके नए महानिदेशक बने हैं डॉक्टर राजीव बहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण कहाँ किया गया? तो अभी केरल के कोच्चि में अमृता हॉस्पिटल में भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण यानी कि फुल आर्म ट्रांसप्लांट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब केरल तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, अभी एचडीएफसी बैंक ने केरल के कोझिकोड में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है। केरल सरकार जीएसटी चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। केरल ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना शुरू की है। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य केरल बना। और टाटा पावर ने केरल में पानी में तैरती हुई भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना शुरू की है। केरल राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अच्छा, ये इंडिया का पहला फुल आर्म ट्रांसप्लांट है। पूरे दुनिया में सिर्फ 3 फुल आर्म ट्रांसप्लांट हुए हैं और ये इंडिया में पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में J4 यानी कि भारत, जापान, ब्राजील, जर्मनी ग्रुप 4 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो अभी J4 के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है न्यूयॉर्क में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट